रक्षा पर्व के रूप में, रक्षा पर्व यानी वात्सल पर्व, रक्षा बंधन, है ना। पर सुबह आपने सुना होगा कि ये पूरा कार्यक्रम मुनियों से संबंधित है। किससे संबंधित है गौरव भाई? मुनियों से संबंधित है। एक्चुअली में पूरा कार्यक्रम ही मुनि मुद्रा का है। ना ये घटना घटती हस्तिनापुर की, ना लोग उपसर्ग विजयी 700 मुनिराज का खूब अच्छी पूजा अर्चना करते, ना लाड़ू श्रीनाथ भगवान का चढ़ता, कोई भी सिस्टम ये बन नहीं पाता, ना हमको उठने बैठने मिलने जुलने प्रेम से दो शब्द बोलने का अवसर नहीं मिल पाता। ये बहुत अच्छा अवसर मिल गया रक्षाबंधन के अवसर पर कि हम सभी लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वात्सल पर्व मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? वात्सल पर्व। वात्सल पर्व का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जिससे प्रेम हो, जिससे हमारी जमती हो, जो हमसे बोलता हो, जिसके पास हम आना जाना करते हो, सिर्फ उसके यहाँ ही रक्षाबंधन मनाए। नहीं, आज का दिन कह रहा है जो तुम्हारा जन्मजात बैरी है उसके घर जाकर मीठा खिलाकर आओ कि आज से हमारी दुश्मनी खत्म हो गई। तब ये रक्षाबंधन है। अब हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, अब तुम हमारी रक्षा करना, चाहे धर्म के मार्ग पर हो चाहे कर्म के मार्ग पर हो, तब तो ये वात्सल पर्व हमारा सार्थक है। नहीं तो अर्घ चढ़ाना बेकार हो जाएगा। अगर हाथों में मिट्टियां लगी हो, हाथों में मिट्टियां लगी हो और कोई व्यक्ति आटा उसन ले, तो जब रोटी खाते हो या पुड़ी खाते हो तो मुंह में क्या लगता है कपूरे दादा? करकरा सा लगता है। क्या लगता है? करकरा सा लगता है। ऐसा लगता है किसी ने इस आटे में कुछ मिट्टी के कण डाल दिए हैं। इसी प्रकार हमारा जीवन भी महानुभाव कितना सुंदर, बिल्कुल व्हाइट तरह आटा की तरह हो, लेकिन किसी ने हल्का सा कसाय भाव कर लिया तो रोटी खाने में जब मजा किरकिरा हो जाता है, ऐसा जीवन जीने में भी मजा किरकिरा हो जाता है। ऐसा लगता है रोटी के कण जो मुंह में है उसे थूक दे, भूख बहुत लगी है, खाने की इच्छा भी बहुत है, लेकिन मुंह में गिट्टियां आ गई हैं, मिट्टियां आ गई हैं, रेत के कण आ गए हैं, तो मुंह किरकिरा हो जाता है। अपन को ऐसा लगता है कि क्या खा लिया, मजा किरकिरा हो गया। ऐसी महानुभाव जब जिंदगी में कोई दुश्मन पैदा हो जाता है तो सबसे पहले क्षमा याचना का हथियार इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल क्षमा मांग लेना चाहिए। ज्यादा दिन ज्यादा समय नहीं खींचना चाहिए। इसलिए आचार्य भवन कह रहे हैं आज का रक्षाबंधन का पर्व जो है ये दुश्मनी मिटाने के लिए है, दुश्मनी बढ़ाने के लिए नहीं। इसलिए आप देखिए कई भाई आज अपनी बहनों के घर भी नहीं गए होंगे, कई बहनें अपने भाई के घर नहीं गए, जबकि एक ही भाई है, दो भाई है, वो मालूम है घर के नौकर को रक्षाबंधन मना रही है, पड़ोसी से रक्षाबंधन मना रही है, एक दूसरे के मौसा नाना चाचा ताऊ के बच्चों के साथ रक्षाबंधन मना रही, लेकिन अपने खून के रिश्ते वाले भाई के पास नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि कसाय अनंतानुबंधी से ज्यादा बढ़ चुकी है। स्वजनन होती, प्रत्याखान होती, अपत्याखान होती तो चल जाता, लेकिन ये कसाय अनंतानुबंधी बन चुकी है। अब खुद की मां से पैदा हुए दो बच्चे आपस में नहीं बोल रहे, आपस में प्रेम से नहीं रह पा रहे, तो काय का रक्षाबंधन पर्व? ये तो कर्म बंधन का पर्व हो गया। नहीं महानुभाव, हमारे जैसे दिगंबर साधु भी दिन में 3 बार कहते हैं खम्मा अमी सब जीवाना, हर जीव से क्षमा, जिसको मैं जानता हूं उससे भी और जिसको नहीं जानता उससे भी मुझे क्षमा मांगनी चाहिए। जब ये भगवान बनने की राह आगे बढ़ती है ना महानुभाव, तब जाकर किसी के भाव क्षमा याचना के होते हैं। लेकिन ये अहंकार ईगो इतना बहुत तेज है कि तुम्हें झुकने पे मजबूर नहीं करता, रोकता है। बस यही अहंकार को आज छोड़ने का नाम रक्षाबंधन। कितनी सारी बहनें आज खुश होकर के अपने भाई की आई, कितनी खुश होकर के कई भाई अपनी बहन के घर गए हैं कि आज मैं अपनी बहन से एक छोटा सा राखी का डोर इस हाथ में बांधूं, कम से कम प्रेम से। एक ही रिश्ता है, एक ही रिश्ता है जो मरते दम तक भाई बहन का प्रिय होता है। हमेशा माँ बाप के रिश्ते बदल जाएंगे, भाभी चाचा ताऊ मौसा नानी सबके रिश्ते बदल जाते हैं,
सिर्फ एक ही रिश्ता ऐसा होता है जो मरते दम तक भाई और बहन के रूप में होता है। बूढ़ी भी हो जाए बहन तो बहन बहन ही होती है, भाई बूढ़ा क्यों ना हो जाए वो भाई भाई रहता है और हमेशा एक दोस्त की तरह होता है। कभी कभी बहन रोती है ना तो सबसे पहले माँ आंसू पोंछने नहीं आती, वो भाई पहुंचता है तुझे क्या तकलीफ है, क्या कर जाऊं। मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी घटना सुनाता हूँ, सुनोगे? मैं हमेशा अपनी घटना सुनाता हूँ, दूसरों की नहीं सुनाता, क्योंकि दूसरों की घटना सुनाकर अपन क्यों घटित हो, अपनी सुनो। जब मैं छोटा था तो मेरी भी एक बहन थी, आई थी, आपने देखा है? देखा कि नहीं देखा? वो बहन थी, वैसे तो खूब मारता था उसको, खूब पिट देता था धमाधम, बाद में मना भी लेता था। वो कुछ खाती थी, मैं छीन के ले जाता था, लेकिन कभी उसने प्रतिकार नहीं किया। वो जानती थी खाएगा तो पेट में ही जाएगा ना, हम धीरे धीरे खा रहे, तेज खाता है। तो जब वो स्कूल गई महानुभाव, पहली बार स्कूल, तो मैं दिन में 20 बार उसको देखने गया। क्या करने गया? 20 बार देखने गया। हर 10-5 मिनट में पहुंच जाऊं, मतलब टीचर मेरी बहन कहाँ है? तो बोली बैठी तो है। मतलब और बढ़िया, ठीक हो? बोली हाँ भैया ठीक। मतलब याद तो नहीं आ रही, कुछ पीना तो नहीं है, कुछ खाना तो नहीं है, बता लो। 20 बार गया। मेरी माँ मुझसे कहने लगी दिन में 20 बार मारने वाला व्यक्ति उसका कितना ख्याल रख रहा है, क्योंकि रिश्ता भाई और बहन का है। इसलिए मैंने कहा एक रिश्ता ऐसा पवित्र रिश्ता है, बिटिया भी कहती है अपने भाई से, एक पौधे के 2 कली हैं हम, मुझे अलग कर दिया गया तो ये मत सोचना कि मैं जुदा हो गई, मेरा भी अंश इस माँ के साथ, इस पिता के साथ जुड़ा हुआ है। कई बार ऐसा देखने के लिए आया महानुभाव कि जिस माँ ने जन्म दिया उसका डीएनए, उसकी किडनी, उसका लीवर उस बच्चे से नहीं मिलता, भाई से, जबकि बहन दूसरे गांव चली गई, वो आकर के अपना किडनी डोनेट कर देती है कि मेरा भाई मेरी माँ बाप का ख्याल रखे। वो सिर्फ इसलिए आती है अपनी माँ के यहाँ, वो माँ को देखने नहीं आती, ना पिता को देखने आती, क्योंकि दिन में 10 बार तो बात करती होगी, मैसेज करती होगी, हालचाल पूछती होगी। वो सिर्फ भाई के हाथ में कलाई में रक्षाबंधन का वो धागा इसलिए बांधने आती है कि मेरा भाई सही सलामत रहेगा तो मेरे माता पिता की सेवा करेगा। कितनी पवित्र भावना लेकर के वो आती है। और ये रक्षाबंधन का पर्व हमें मिलने के लिए, जुड़ने का प्रयास करने का एक सुंदर अनुपम मौका मिलता है। कितने सालों में, 2-2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में, वो भाई जब घर में आता है ना तो लोग ठंड नहीं देखते। एक बार के लिए सुबह सुबह 5 बजे अगर दरवाजा कोई खटखटाए, बड़ी ठंड पड़ रही हो दिसंबर जनवरी के, तो पति नहीं उठेगा, पति बिल्कुल नहीं उठेगा, पत्नी भी नहीं उठेगी, दोनों लेटे होंगे और आवाज आएगी टिन 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 टिन, तो पत्नी कहेगी उठो ना, देखो कौन है। पति कहेगा मैं क्यों देखूं, तुम उठो। नहीं ठंड बहुत है, तुम उठो। मैं नहीं उठूंगा, तुम उठो। ये दोनों में डिस्कस चलेगा और अचानक से आवाज पत्नी के भैया की आ जाए, क्लाइमेक्स ही चेंज हो जाएगा, एटमॉस्फेयर चेंज। बहन तुरंत रजाई छोड़ के तुरंत भागेगी, तुरंत सिर पे हाथ पैर फैल के तुरंत घर वाले बोली ये तू कब आया दीदी, अब भी तो आया नहीं, बताया नहीं, आ बैठ और बता कैसी, अभी तक नींद आ रही थी, अब नींद छू मनता, बहुत पतला हो गया, दीदी तू भी तो पतली होगी, ले कुछ खा ले पी ले। वैसे तेवर आता तो इतनी फड़फड़ाती नहीं, इतना पूछती नहीं, कब आए कब गए क्या नहीं, कुछ मतलब नहीं। लेकिन खुद का भाई था ना, भाई तो भाई होता है। महानुभाव आज उनको अखरता होगा जिसके जीवन में भाई नहीं होगा। वो बेचारी घर में बैठी होंगी राखी लेने के लिए। कई बार ऐसा स्थिति देखी कि दुकान पर महिलाएं 4 आई, 3 ने राखी खरीदी, 1 ने नहीं खरीदी। उस दुकानदार ने कहा क्यों बहन जी आप राखी क्यों नहीं ले रही, तो शर्म से सिर झुक गया, मेरा कोई भाई नहीं। उस समय भाई की कीमत अखरी। और जब भाई घर में बैठा था, सबको राखियां बंधी, सबके माथे पे तिलक था, और भाई से लोगों ने पूछा क्या बात है, आज तुमने रक्षाबंधन नहीं मनाया, तो उसका भी मुख शर्म से झुक गया, मेरी कोई बहन नहीं है। महानुभाव आज तो समय ऐसा आ गया है कि एक बच्चा है, ना उसकी बहन है
ना उसका कोई भाई है। पहले के समय में 4, 5, 8, 10, 6, 3, 4 बच्चे होते थे तो रिश्ते होते थे, बुआ, ताऊ, चाचा, भतीजा, मौसा, नानी। आजकल तो कुछ रिश्ते नहीं है, सब व्हाट्सएप के रिश्ते हो गए। हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी क्षमावाणी, हैप्पी अनंत चतुर्दशी। ना चेहरे पर हंसी, ना बोलने में हंसी, सिर्फ लिखने की रह गई। इसलिए महानुभाव लिखने तक ये पर्व सीमित नहीं रखें, लिखने तक रखें। हम लोग बोलते हैं ना, खम्मा की सब्जी वाला, बोलते भी हैं, अपनाते भी हैं। देखिए कितने बड़े मंच पे आज मैंने कहा हमसे भी गलती हो गई तो क्षमा करना। तुमसे तो होती है, हम तो जब नहीं करते तब भी कह रहे हैं सबसे क्षमा। अब आप सोच लीजिए क्षमा कितना बड़ा हथियार है आप सबको अपने आप झुकाने। इसलिए महानुभाव आज भाई का दिन है, बहन का दिन है, बड़ा पवित्र रिश्ता है। ना अपनी बहन से कुछ बोल पाओ, ना भाई से कुछ बोल पाओ। अगर कोई गड़बड़, लड़ाई झगड़ा, कोई जमीन जायदाद झंझटबाजी से भी है तो आज के दिन वो छोड़ देना चाहिए और कहना बहन वो लड़ाई झगड़ा एक साइड है, आज पर्व का दिन है, हम भी मिलते हैं, तुम भी मिलो और मिल बांट करके मिठाई खाओ, खुशियों के गीत गाओ। ये अवसर बार बार जीवन में नहीं मिलते। उनसे पूछिए बुजुर्गों से जिनकी बहन इस दुनिया से चली गई, उन पूछो उन बहनों से जिनके भाई आज नहीं है, बेचारी घर में एक कोने में बैठ करके सिसक सिसक के रो रही होंगी। उनसे पूछो जिनके घर में भैया ही नहीं, बहन ही बहन है। उनसे पूछो जिनके यहाँ भाई भाई है, बहनें नहीं है। सोचिए, इसीलिए कहा जाता है कि हमारा परिवार फला फूला रहता है जहाँ प्रेम और वात्सल्य की बांसुरी बजाई जाती है। आज रक्षाबंधन का पर्व है, वात्सल्य का पर्व है। जब एक मुनि महाराज ने मुनियों की रक्षा के लिए अपने पिछी कमंडल को त्याग करके उनकी रक्षा के लिए कदम बढ़ा लिया, तो महानुभाव आप सभी से भी निवेदन है, जब कभी हमारे धर्म पर आंच आए तो अपनी परवाह ना करते आप भी कदम आगे बढ़ाना। फिर देखिए आपका, जैसे आज मुनि विष्णु कुमार की तारीफ कर रहे हैं, कल तुम डबरा वालों की भी तारीफ करेंगे। वाह, क्या मुनि भक्ति है, क्या तुम्हारे अंदर विश्वास है साधुओं के प्रति। आज रक्षाबंधन का पर्व, कितने सारे लोग बाहर से आए, सभी लोग को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। जो बहनें यहाँ से शादी ब्याह करके बाहर गईं, वो भी दौड़ दौड़ कर भाग भाग कर आई, कह रही थी महाराज श्री हम तो नहीं आते, लेकिन पता चला आपका चतुर्मास है तो इसलिए 2-4 दिन इकट्ठा आ गए। एक दिन के लिए आते, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए आते, लेकिन आपका वर्षा युग चल रहा था, सोचा चलो कल आहार दे लेंगे, चौका लगा लेंगे। मालूम है चौका मंत्री से लोग लड़ मरे, कहने लगे महाराज जी हमें चौका नहीं दे रहे। बोले क्यों? मैंने भैया दो चौका सबको दो। कह रहे महाराज श्री सब इसी तारीख को मांग रहे हैं कि 2-3 दिन हमारे सारे रिश्तेदार आएंगे, क्यों ना हम मिल बांट कर आहार दें। मैंने कहा कोई बात नहीं, सबको मौका दो, जिनको नहीं मिल पा रहा है मौका सबको दो। और कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आपके अड़ोसी पड़ोसी के कहीं चौका लग रहा हो तो वहां जाकर दे देना, आपके घर में भी देना हो जाएगा, बगल में दोगे तो भी आहार अंजलि में ही आएगा। इसी मंगल भावनाओं के साथ उन सभी बहनों से, उन सभी भाइयों से कहूंगा कि अगर आपका कोई भाई ना हो ना, तो बेसन सागर आज इंडिपेंडेंट अकेला बैठा और मालूम है तुम्हारा ये भाई तो तुम्हें धोखा दे भी सकता है। ये पिच्छीधारी उपाध्याय बेसन सागर धोखा नहीं देगा। आधी रात को भी ये बहन पुकारेगी ना कि मेरा अंत समय चल रहा है, मुझे नमोकार मंत्र सुना दो भैया, तो आधी रात को ये दिगंबर सद तुम्हें नमोकार मंत्र सुनाने आएगा, तुम्हारी समाधि सल्लेखना अच्छा कराएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस पिच्छी से अपना डोर बांध लीजिए। ये पिच्छी कभी बेसहारा नहीं करती, सबको सहारा देती है और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अग्रसर करती है। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ जय बोलिए आदिनाथ भगवान की